ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। मैं बाबा विश्वनाथ एवं माता अन्नपूर्णा की नगरी काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह वंदन। तो दोस्तों, हमें नित्य की भांति क्लास चालू होवे। सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लेंगे। मुहूर्त चिंतामणि दोस्तों, मुहूर्त चिंतामणि के 14वां एवं 15वां श्लोक देखिए। चूंकि 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, हाँ, ये 4 श्लोक है। चारों को देखिए। सिंह व्याघ्र वराह रास भगजा वाहादुषद घोटकाः स्वाजो गौशरणधश्च भवतु बाहरवे संक्रमे वस्त्रं श्वेत सुपीत हारित पाणवा रक्त कालाशितम चित्रम कंबल दिग्ध नाभमथ शस्त्रम शार्भुषुंडी गदा। दोस्तों, हमने कल आपको बताया था कि जो करण जो होते हैं, 11 करण होते हैं, 11 करण होते हैं, उसमें से कुछ करण, हाँ, जब सूर्य की संक्रांति लगती है तो कुछ ऐसे करण हैं जिसमें सूर्य की संक्रांति सोए हुए संक्रमित होते हैं, और कुछ ऐसे करण हैं जिसमें सूर्य बैठे हुए संक्रमित होते हैं। कुछ ऐसे करण हैं जिसमें सूर्य सोए हुए संक्रमित होते हैं, और कुछ करण ऐसे हैं जिसमें सूर्य बैठे हुए संक्रमित होते हैं, और कुछ करण ऐसे हैं जिसमें सूर्य उठे हुए संक्रमित होते हैं, जिसमें सूर्य उठे हुए संक्रमित होते हैं। जैसे कि आप ये जानिए, जैसे कि बवकर्ण है, तो बवकर्ण कैसा भैया? ये सोया हुआ है, उठा हुआ, जगा हुआ है, तो कहते हैं बवकर्ण जो है वह है उपविष्ट है, अर्थात बैठे हुए। बव कैसे हैं? बैठे हुए हैं। इनका वाहन क्या है? तो इनका सिंह वाहन है। इनका सिंह वाहन है। इनका वस्त्र कैसा है? इनका वस्त्र श्वेत है। इनका वस्त्र श्वेत है। इनका शस्त्र का क्या है? भुसुंडी। इनका शस्त्र क्या है? भुसुंडी।
भक्ष्य क्या है? अन्न। इनका भक्ष्य क्या है? अन्न। लेपन क्या है? ये लगाते क्या है? कस्तूरी। इनका लेपन क्या है? कस्तूरी। भाई इनका जाति क्या है? तो यह देवत्व है। वह ये क्या है? देवत्व है। यह जाति देव है। इनका पुष्प क्या है? उन्नाद। और दोस्तों और इनकी अवस्था कैसी है? इनकी अवस्था, इनकी बाल अवस्था है। इनकी अवस्था बाल्यावस्था है। अब आइए बालव। बालव यह है, ये कैसा है? ये अभी बैठे हुए हैं। ये अभी बैठे हुए हैं। इनका वाहन क्या है? व्याघ्र। इनका वाहन क्या है? व्याघ्र है। वस्त्र क्या है? पीला। वस्त्र इनका क्या है? पीला है। इनका शस्त्र क्या है? गदा। इनका शस्त्र गदा है। और इनका भक्ष्य क्या है? ये जी, इनका जो भक्ष्य है वो पाया पीने वाला है। वह इनका भक्ष्य क्या है? पीने वाला यानी जल है। आइए इनका लेपन क्या है? कुमकुम। इनका लेपन कुमकुम है। इनकी जाति क्या है भाई? ये तो ये भूत है। ये इनकी जाति क्या है? भूत है। इनका पुष्प क्या है दोस्तों? जाति। जाति एक फूल आता है। और इनकी अवस्था क्या है? ये इनकी अवस्था कुमारावस्था है। यह अवस्था कुमारा है। इसे कहने का मतलब ये है कि संक्रांति, जिस कलर में संक्रांति लगती है सूर्य की, हाँ, जैसे कल क्या बताए, अगर वह सोए हुए हैं, अगर वह सोए हुए संक्रमित होते हैं, तो ऐसी अवस्था में चीजें महंगी होने लगती है, अन्न महंगा होता है। वह बैठे हुए कहीं संक्रमित होते हैं, उसका भाव सम रहता है। और अगर उठे हुए वह संक्रमित होते हैं तो भाव सस्ता हो जाता है। तो आइए भी वही चीज दर्शा रहा है। जैसे कि अगर बव में कहीं वह उदय होते हैं, अगर बव कलर में कहीं सूर्य की संक्रांति लगती है, तो वह बैठे हुए संक्रमित होते हैं। ऐसी अवस्था में इन सबों का जो व्यापारी है, जो व्यापार करने वाला है, उसे बड़ा नुकसान होगा। उसे बड़ा नुकसान होगा, आप समझ जाइए। अब कौलव, यह कौलव कर्ण कैसा भैया? तो ये उठा हुआ है। यह कौलव जो है यह उठा है। यह है भाई, ये कैसे है? यह
कौलभ उठा हुआ है। इसका वाहन क्या है? वाराह है। इसका वाहन वाराह है। इसका रंग कैसा है? हरित। इसका रंग कैसा है? हरा रंग के है यह। और आइए, इनका शस्त्र क्या है? खड्ग। इनका शस्त्र क्या है? खड्ग। दोस्तों, इनका भक्ष्य क्या है? ये खाते क्या है? तो भैक्ष्यम। यह इनका भोजन क्या है दोस्तों? भिक्षान्न। ये भिक्षान्न खाते हैं। ये भिक्षान्न खाते हैं। इनका भिक्षान्न वो है भक्ष्य इनका। और इनका लेपन क्या है? ये लगाते क्या है? चंदन। इनका लेपन क्या है? चंदन है। और इनकी जाति क्या है? सर्प जाति है इनकी। इनकी जाति सर्प है। फूल क्या है? वकुल। इनका फूल क्या है? वकुल। और इनकी अवस्था क्या है? इनकी अवस्था जो है गतावस्था, अर्थात इनकी जर्जर अवस्था है। आगे बढ़िए। तैतिल कर्ण कैसे भैया? यह सुता हुआ है, सोया हुआ है। तैतिल कर्ण सोया हुआ है। इसका वाहन क्या है? गर्दभ। इनका वाहन क्या है? गर्दभ वाहन है। रंग क्या है? लाल। रंग क्या है? लाल है इनका रंग। और शस्त्र क्या है? दंड। ये दंड रखे हुए रहते हैं। भक्ष्य क्या है? पक्का भोजन। इनका भोजन क्या है? पक्का। और लगाते क्या है? मृद। मिट्टी लगाते हैं। यह मृतिका, अर्थात मिट्टी लगाते हैं यह। दोस्तों, अब जाति क्या है? इनकी जाति पक्षी है ये। इनकी जाति पक्षी है। और फूल क्या है? केतक। इनका फूल क्या है? केतक। इनकी अवस्था क्या है? इनकी अवस्था जुआवस्था है इनकी। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि यह सोए हैं, यह उठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो जो उठे हुए हैं, अगर सूर्य इस कौलभ कर्ण में सूर्य अगर संक्रमित होते हैं तो उठे हुए संक्रमित होते हैं। उसी अवस्था में क्या है, ये सब के जो मालिक जो है ना, जो इसका व्यापार करते हैं चंदन का या इसका उसका जो व्यापार करते हैं, उनको लाभ होता है। और अगर यदि सोए हुए संक्रमित होते हैं तो वैसी अवस्था में वह चीजें महंगी हो जाती हैं। वो चीजें और महंगी हो जाती हैं। और अब आइए घर को, आइए क्या है? घर भी बैठा हुआ है। ये भी कैसे हैं? बैठे हुए हैं ये भाई। इनका वाहन क्या है? गज, हाथी। इनका वाहन हाथी है। और इनका रंग क्या है? श्वेत।
इनका रंग श्वेत है। इनका शस्त्र क्या है? धनुष। इनका शस्त्र क्या है? धनुष है। ये खाते पीते क्या है? दूध। इनका भोजन दूध है। ये लगाते क्या है माथे पे? गोलोचन। लगाते क्या है? गोलोचन लगाते हैं। इनकी जाति क्या है? पशु। ये जाति के पशु हैं। दोस्तों, इनका फूल अच्छा कौन सा लगता है? बिलपत्र। इनका फूल कौन सा है? बिल्वपत्र। और इनकी अवस्था क्या है? इनकी अवस्था प्रौढ़ अवस्था है। प्रौढ़ अवस्था है इनकी। दोस्तों, उसी भांति सबको जानिए। अब आइए वाणिज्य। वाणिज्य कैसा है? यह भी बैठा हुआ है। वाणिज्य कैसा है? बैठा हुआ है। भद्रा कैसा है? यह भी बैठा हुआ है। यह भी बैठा हुआ है। शकुनी कैसा भैया? शकुनी उठा हुआ है, खड़ा है यह। हाँ, शकुनी उठा हुआ है। चतुष्पाद कैसा है? सोया हुआ। ये कैसा है? सोया हुआ है। नाग भी सोया हुआ है। नाग भी सोया हुआ है। किंतु कैसे हैं? ये खड़े हैं। ये कैसे हैं? कोई उठे हुए हैं। ये कैसे हैं? उठे हुए हैं, अर्थात खड़े हैं ये। अब आइए, मनुष्य का वाहन क्या है? इसका वाहन महिष है। इसका वाहन महिष है। और भद्रा का वाहन क्या है? घोड़ा है सब वाहन, अश्व। आगे बढ़िए। शकुनी का वाहन क्या भाई? कुत्ता। शकुनी का वाहन क्या है? कुत्ता। शकुनी का वाहन क्या है? कुत्ता है। और नाग का वाहन क्या है? ये हो गया शकुनी, कुत्ता हो गया। चतुष्पद का क्या है? चतुष्पद का इसका है मेढक। चतुष्पद का क्या है? मेढक। इसका नाग का क्या है? बैल, वाहन। और स्तूभन का वाहन क्या है? मुर्गा। मुर्गा। अब आइए, वणिज का वस्त्र क्या भैया? ये श्याम है। इनका वस्त्र क्या है? इनका रंग श्याम है। श्याम ये पहनते हैं। भद्रा का रंग का वस्त्र क्या है? काला। आगे बढ़िए। शकुनी का वस्त्र क्या है? चितकावर। चित्रा किस्म का वो है। चतुष्पद का क्या है? कंबल, काला। इनका वस्त्र कंबल है। नाग का वस्त्र क्या है? दिशा। दिशा इनका वस्त्र है। किनका? नाग का। और किस्तुगना का रंग क्या है? श्याम।
दोस्तों, इससे हम ये जान पाते हैं कि इस साल कौन सा वस्तु सस्ता होगा, कौन सा वस्तु महंगा होगा, इससे हम ये जान पाते हैं। अब आगे बढ़िए। अब हो गया वणिज का शस्त्र क्या है भैया? तोमर। तोमर। और भद्रा का क्या है? कुंत। कुंत है। और शकुनी का वाहन क्या है? पाश। शकुनी का वाहन पाश है। आइए, चतुष्पद का क्या है? अंकुश। इसका शस्त्र क्या है? अंकुश। नाग का शस्त्र क्या है? अस्त्र। और किस्तुघ्न का शस्त्र क्या है? बाण। बाण। आइए, मरीज का भक्ष्य क्या है? दही। मरीज का भक्ष्य पदार्थ क्या भाई? दही। भद्रा का चित्रा। आइए, शकुनी का गुड़। शकुनी का गुड़। चतुष्पद का मधु। नाग का आज्य। नाग का क्या होता है? आज्य में क्या होता है? घी। घी कहिए। हाँ, आज्य का मतलब घी ही होता है। और तो उनका नाग का क्या है? आज्य। आज्य। और इस तुगन का क्या भाई? इस तुगन का सरकरा है। शक्कर। सरकरा। अब आगे बढ़िए। अब आइए भाई, ये कहते हैं कि वो शकुनी का है। शकुनी का लेप क्या है? महावर। शकुनी वनिज का लेप क्या है? महावर। ये महावर ही लगाते हैं। महावर हो गया शकुनी का। और भद्रा का मार्जार धर्म है। आइए, शकुनी का हल्दी हो गया। इनका लेप हल्दी है। और हो गया हो गया। अच्छा, हो गया दोस्तों, हल्दी हो गया। अब शकुनी जोशपल का क्या हो गया? काजल। इनका लेप क्या है? काजल है। और नाग का लेप क्या है? काला गुरु। काला गुरु। और विष्णु का लेप क्या है? कपूर। कपूर। दोस्तों आगे बढ़िए। वनिज का आगे बढ़िए। अब देखें, वनिज का जाति क्या है? मृग। ये वनिज की जाति क्या है? मृग है। और
भद्रा का जाति क्या है? ये विप्र का जाति क्या है? विप्र है। फिर शकुनी का क्या है? क्षत्रिय। अब आइए चतुष्पद का क्या है? वैश्य। ये वैश्य है ये। फिर नाग का क्या है? शूद्र। और कृष्ण का क्या है? शंकर। आगे बढ़िए। अब आइए भविष्य का पुष्प क्या है भाई? अर्क। पुष्प क्या है? अर्क इसका फूल है। अब आगे बढ़िए। भद्रा का फूल क्या है? दुर्वा। शकुनी का पुष्प क्या है? कमल। चतुष्पद का मल्लिका। मल्लिका। नाग का पुष्प क्या है? पाठ। और कृष्ण का फूल क्या है? जपा। तो आगे बढ़िए। वनिज की जाति क्या भाई? इनकी अवस्था क्या है? व्यवस्था अवस्था इनकी भी है। आइए भद्रा की अवस्था क्या है? वृद्धावस्था है। आगे बढ़िए। शकुनी का बंध्या। बंध्या। आगे बढ़िए। चतुष्पद का अति सुंदर। नाग का सुंदर। कृष्णुगना का प्रौढ़ है। ये दोस्तों इन सब की अवस्था है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो ग्रह सूर्य का सूर्य जब संक्रांति जब लगती है तो संक्रांति वह कौन सा कर्ण पे संक्रांति लग रहा है? वह सोया हुआ है, बैठा है, क्या कर रहा है? तो जैसा वह है उसको वैसा ही फल मिलता है भाई। पहला दशा क्या है? वह सोए हुए हैं। दूसरा क्या है? बैठे हुए हैं। तीसरा खड़े हैं। तो सोए हुए हैं उस अवस्था में सूर्य संक्रमित होते हैं तो वह जो समान दिखा गया है उसका भाव बहुत बढ़ जाता है। अगर वह बैठे हुए संक्रमित होते हैं तो भाव उसका ज्यों का त्यों रहता है, ना आगे बढ़ता ना पीछे खिसकता है। लेकिन जब वह जो खड़े हैं, जो करण खड़े हैं, उस करण में अगर सूर्य की संक्रांति होती है तो उसका जो समान दिखा गया है वह समान सस्ता हो जाता है। दोस्तों समझ गए? अभी यह क्लास यही संपन्न की जाती है। फिर कल शाम को मिलेंगे। तब तक जय माता दी।